आज का दिन रैलियों का मंगलवार रहा। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने जहां ओडिशा से लेकर के बिहार और हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां की, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बाकी 27 सीटों के लिए भी सियासी पार्टियां ताकत झोंकती नजर आई। एक तरफ जहां सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव आजमगढ़ में आमने सामने रहे, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के जमशेदपुर में प्रचार किया। इन रैलियों के जरिए हम देश की सियासत का टेम्परेचर तो मापेंगे ही, साथ ही नजरें रॉबर्ट वाड्रा पर भी होंगी, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से पॉलिटिक्स में आने की अपनी इच्छा जाहिर की है। लेकिन सबसे पहले जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियों का। प्रधानमंत्री मोदी के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहे, पहले आपको ये बता देते हैं। पहला कार्यक्रम चंपारण बिहार में, दूसरा कार्यक्रम महाराजगंज बिहार में, तीसरा कार्यक्रम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, चौथा कार्यक्रम रहा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। दरअसल छठे और सातवें चरण के चुनाव में बिहार की बची हुई 16 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इनमें चंपारण की 3 सीट, मोतिहारी, बेतिया और वाल्मीकि नगर भी है। इन तीनों ही सीटों पर एनडीए और महागठबंधन दोनों की निगाहें टिकी हैं। वैसे ये इलाका बीजेपी का गढ़ रहा है और इसलिए बीजेपी को यहां से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। मोतिहारी से बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री रहे राधा मोहन सिंह मैदान में हैं, तो वहीं 2019 से ही इस सीट पर वो सांसद हैं। माफ कीजिएगा, 2009 से वो सांसद हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण की सीट भी 2009 से बीजेपी के पास है और इस बार भी यहां से बीजेपी ने संजय जायसवाल को मैदान में उतारा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चंपारण पहुंचे और चंपारण के लोगों से एक बार फिर से सपोर्ट मांगा। उन्होंने चंपारण के मोतिहारी में बड़ी जनसभा की। मोतिहारी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजगंज में भी एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान जहां उन्होंने विपक्ष पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर के जमकर निशाना साधा, तो वहीं 10 साल की अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई। क्या कुछ कहा, पहले ये सुनते हैं। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बददुआओं की संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषी साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 24 घंटे खटकता है। बिहार से प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने प्रयागराज में बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वालों का सुशासन और सनातन से 36 का आंकड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रभु श्री राम का अपमान करने वालों को प्रयागराज की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले प्रयागराज में महिलाओं बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल था। तीर्थराज प्रयाग में खुलेआम गोली बम चलते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। क्या कहा, सुनिए।
भारत का कोना कोना इस बात की गवाही देता है कि इंडी गठबंधन वालों से विकास नहीं हो सकता। आप यहां प्रयागराज में होने वाले कुंभ का ही उदाहरण देखिए। सपा कांग्रेस के समय क्या होता था। भीड़ में भगदड़ मच जाती थी। लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। हर तरफ अव्यवस्था होती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें कुंभ से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता रही है। आज जब भारत आगे बढ़ रहा है तो हर देश प्रेमी इससे खुश है। लेकिन आप देखिए, सपा कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को भारत का गौरव गान हजम नहीं होता। और ये करते क्या है? कांग्रेस के शहजादे भारत को गाली देने के लिए विदेश जाते हैं। प्रयागराज के बाद वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने महिला सम्मेलन को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। माताओं बहनों, पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की, उन्हें इज्जत घर दिए। इसके लिए मजाक उड़ाते कि मोदी टॉयलेट करता रहता है, टॉयलेट बनाने में लगा है। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं। मेरी करोड़ों करोड़ों माताओं का मैंने इज्जत घर बनाया है। लेकिन मुझे पता था मेरी बहन बेटियों के लिए इसकी कितनी बड़ी जरूरत थी। मोदी ने गरीब से गरीब महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए, और वो भी 1 रुपये के खर्च के बिना, ताकि उन्हें जो भी पैसा मिले वो सुरक्षित रह सके।